गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में आप लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ मिल्क्स के बारे में बताया गया था। उसमें हमने बताया था 15 पॉइंट्स लगभग हैं, जिसमें से 5 पॉइंट्स हम बता चुके थे। उसी में और पॉइंट्स जो बचे हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उसमें अगला पॉइंट्स आपका है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? सीजनल वेरिएशन को जनरली फैट कंटेंट ऑफ मिल्क टेंड्स टू इंक्रीज इन कोल्ड वेदर एंड डिक्रीज स्लाइटली इन वार्म एंड रेनी सीजन। द सॉलिड नॉट फैट मीन्स SNF content also varies somewhat in similar manner। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मौसमी बदलाव, सीजनल वेरिएशन, मौसमी बदलाव में जनरली फैट कंटेंट ऑफ मिल्क टेंड्स टू इंक्रीज इन कोल्ड वेदर एंड डिक्रीज स्लाइटली इन वार्म एंड रेनी सीजन। कहने का तात्पर्य हुआ कि आम तौर पर दूध की वसा सामग्री ठंड के मौसम में और गर्म और बरसात के मौसम में थोड़ी कम हो जाती है। ठोस नहीं, वसा सामग्री भी कुछ इसी तरह से भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेडिंग वेरिएशन फ्रॉम मिल्किंग टू मिल्किंग। मीन्स दूध देने से लेकर दूध देने तक की भिन्नता। इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? वेरिएशन फ्रॉम मिल्किंग टू मिल्किंग्स। सच वेरिएशन इन कंपोजिशन ऑफ मिल्क आर नोटेड इवन इफ ऑल अदर कंडीशंस आर सेम। द रीजन ऑफ सच वेरिएशन is not yet fully known. However, stepping from cow after milking might be contributory factor to this variation। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वेरिएशन फ्रॉम मिल्किंग टू मिल्किंग, दूध देने से लेकर दूध देने तक की भिन्नता। मीन्स दूध की संरचना में इस तरह की भिन्नता अन्य सभी स्थितियों के समान होने पर भी नोट की जाती है। इस तरह की भिन्नता का कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन हालांकि गाय से दूध लेने के बाद, मीन्स जब गाय से हम दूध की दुहाई कर लेते हैं, उसके बाद गाय से दूध लेने के बाद इस भिन्नता में योगदान कारक हो सकता है। मीन्स माइट बी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू दिस वेरिएशन। नेक्स्ट आपका है लेंथ ऑफ इंटरवल बिटवीन मिल्किंग। मीन्स द मिल्क ड्रॉन आफ्टर लॉन्गर इंटरवल कंटेन्स लेस फैट परसेंटेज देन that drawn after shorter intervals. The morning milk which is drawn after longer interval contains lesser fat as compared to that of evening milk। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक लंबे अंतराल के बाद दूध में वसा मीन्स फैट प्रतिशत कम होता है। मीन्स अगर लंबा अंतराल के बाद दुहाई हम करते हैं तो उसमें फैट परसेंटेज क्या होगा? उसमें कमी आ जाएगी। फिर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद खींचा, अगर फिर उसके बाद थोड़े थोड़े अंतराल के बाद दुहाई होती है तो सुबह के दूध में जो लंबे अंतराल के बाद खींचा गया या दुहा जाता है, उसमें शाम के दूध की तुलना में कम वसा होती है। क्या होती है? शाम के दूध की तुलना में कम वसा होती है, दैट ऑफ इवनिंग मिल्क। नेक्स्ट आपका आता है अगली स्लाइड
फर्स्ट एंड लास्ट मिल्क, फर्स्ट एंड लास्ट मिल्क मीन्स पहला और आखिरी दूध, फर्स्ट एंड लास्ट मिल्क। देयर इज ए वेरिएशन इन फैट कंटेंट ऑफ 4 मिल्क, 4 मीन्स आगे का, 4 मिल्क, मिडिल मिल्क एंड स्ट्रिपिंग। द मिल्क इज पुअर इन फैट एंड स्ट्रिपिंग्स are very rich in fat. The variation is more when the milk yield is very rich. This due to fat being lighter rises to the top. कहने का तात्पर्य ये हुआ, इसका अर्थ कि दूध मीन्स सामने वाले दूध के दूध और स्ट्रिपिंग की वसा सामग्री में भिन्नता है। मीन्स जो आगे का है और जो पीछे का, मैंने क्वार्टर की बात की थी, पहले भी बता चुका हूँ। तो दूध के दूध और स्ट्रिपिंग की वसा सामग्री में भिन्नता है। दूध वसा में खराब है और अलग करना वसा में बहुत समृद्ध है। यह भिन्नता तब अधिक होती है जब दूध की पैदावार बहुत अधिक होती है। मीन्स ज़्यादा मात्रा में अगर दुग्ध उत्पादन हो रहा है तो अधिक होती है। इसे इस वजह से हल्का होने के कारण शीर्ष पर पहुंच जाता है। मीन्स जब दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी तो उसमें फैट परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फीड ऑफ द एनिमल मीन्स जानवर का चारा। इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? व्हेन द एनिमल्स आर गिवन सफिशिएंट बैलेंस्ड राशन कंपोजिशन ऑफ मिल्क, व्हेन द फीडिंग इज चेंज्ड देयर इज सम वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ मिल्क बट सच वेरिएशंस आर टेम्पररी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि फीड ऑफ द एनिमल, जानवर का चारा, जब पशुओं को पर्याप्त मात्रा में राशन दिया जाता है, जब पशुओं को पर्याप्त मात्रा में राशन दिया जाता है तो दूध की संरचना पर फीड का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है। जब खिलाना बदल दिया जाता है, मीन्स उसका जो भोजन होता है, फीडिंग जो होती है, उसको जब हम चेंज कर देते हैं, जब बदल देते हैं, सडन चेंजिंग कर देते हैं, तो दूध की संरचना में कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव अस्थायी हैं जो कि नहीं बदलते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप एनिमल्स की दुहाई कर रहे हैं, उस समय मिल्किंग के पहले अगर आप कोई ऐसा फीड खिला देते हैं जिसमें जो है महक ज़्यादा हो, वाला आप चारा खिला देते हैं, रसीला चारा, तो उसमें क्या होता है कि उसकी भी कुछ मात्रा जो है वो दूध में चली जाती है, तो दूध का जो है उसमें कुछ स्मेल, जो गंध होती है वो चली जाती है दूध में भी, और उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, उसके कंपोजिशन में भी कुछ बदलाव आ जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अगला है फिजिकल कंडीशन ऑफ द एनिमल। अगला पॉइंट मीन्स पशु की शारीरिक स्थिति। देयर कुड बी ए चेंज in the composition of milk if animal is suffering from disease. There is reduction in fat, protein and lactose content and marked increase in calories content in the milk of a cow or buffalo suffering from mastitis. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब पशुओं को, कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि पशु बीमारी से पीड़ित है
तो दूध की संरचना में बदलाव होगा, डेफिनिट बदलाव होगा अगर पशु बीमार है तो। थैलेला से पीड़ित गाय या भैंस के दूध में, थैलेला मीन्स मैस्टाइटिस, जो कि दूध दुहने वाले जानवरों में जो हाई यील्डिंग काऊ होते हैं या बफेलो, उनमें ये डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। थैलेला से पीड़ित गाय या भैंस के दूध में वसा, प्रोटीन और लैक्टोज सामग्री मीन्स लैक्टोज, इस सब में जो है कंपोजिशन में सामग्री में कमी और कैलोरी मीन्स ऊर्जा सामग्री में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। मीन्स थैलेला से अगर कोई पशु पीड़ित है तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस मीन्स मौसम की स्थिति, मौसम की स्थिति। अब मौसम की स्थिति की बात करते हैं तो वेदर कंडीशंस में इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है कि ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राउट इन समर द मिल्क यील्ड एंड सॉलिड नॉट फैट कंटेंट इन मिल्क आर रिड्यूस्ड बट द फैट कंटेंट इंक्रीजेस। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मौसम की स्थिति, वेदर कंडीशंस, मौसम की स्थिति, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इसको हिंदी में समझिएगा कि गर्मियों में सूखे की लंबी अवधि के दौरान, गर्मियों में सूखे की लंबी अवधि के दौरान ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राउट इन समर, दूध की पैदावार और दूध में वसा मीन्स फैट की मात्रा कम नहीं होने से वसा की मात्रा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट डिस्टरबेंस एट द टाइम ऑफ मिल्किंग। डिस्टरबेंस एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? एनीथिंग which causes fear or excitement to the cow at the time of milking leads to the holding up of milk, as such last portion of the milk which is rich in fat may be withheld, affecting the composition due to disturbance at milking time। कहने का तात्पर्य ये हुआ डिस्टर्बेंस एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, दूध देने के समय गड़बड़ी, क्या डिस्टर्बेंस हो जाती है दूध दूहने के समय? दूध निकालते समय गाय को जो भी भय मीन्स फियर या उत्तेजना एक्साइटमेंट होती है वह दूध को धारण करने की ओर ले जाती है। दूध को धारण करने से तात्पर्य ये हुआ कि होल्डिंग अप मिल्क, होल्डिंग अप एड्रेनलिन हार्मोन जो है इसका कारक होता है, जो कि दूध को ऊपर चढ़ाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, और जो उतारने का काम करता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। तो उस समय अगर दूध निकालते समय जानवर को अगर भड़का दिया जाएगा, वो उत्तेजित हो जाता है या किसी कारणवश वो डर जाता है, तो उसमें वो हार्मोन जो है एक्टिव हो जाता है एड्रेनलिन, और दूध जो है ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन वो कम हो जाता है। उत्तेजना होती है, वह दूध को धारण करने की ओर ले जाती है, मीन्स चढ़ाने का काम करता है दूध को। दूध के अंतिम भाग के रूप में जो वसा मिल्क से भरपूर होता है, दूध के समय में गड़बड़ी के कारण रचना को प्रभावित करने से रोक सकता है। अगर उस समय डिस्टरबेंस ना किया गया तो ये जो कमियां आ रही हैं वो कमी को हम रोक सकते हैं। अगला पॉइंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम। एक्सरसाइज से तात्पर्य क्या है कि लाइट एक्सरसाइज ऑफन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन विदाउट एप्रिशिएबल चेंज इन मिल्क कंपोजिशन। इन द केस ऑफ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज yield of milk is usually reduced with the decrease in fat content in। इसमें कुछ जनरल चीज़ें मिल्क में हैं
जो आप लोगों को हम बता दें कि जैसे प्रोटीन में दूध में मीन्स दूध में जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन दूध में कोलाइडल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, फैट जो वसा होती है दूध में पायस के रूप में मीन्स इमल्सन के रूप में पाया जाता है। अन्य तत्व जैसे खनिज लवण और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। यानी खनिज लवण, विटामिन्स, लैक्टोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ये सब दूध में घोल के रूप में पाए जाते हैं, घोल के रूप में पाए जाते हैं। आपके और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री होता है, मिल्क का -0.55 डिग्री सेल्सियस होता है। दूध में अम्लता साइट्रेट्स, एल्ब्यूमिन, केसिन और फास्फेट होते हैं। ताज़ा दूध में अम्लता जो होती है वो एसिडिटी वो 0.12% होती है। गाढ़ापन इसकी इकाई पाइज है। और इसमें दूध में जो भी बच रहा है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, अगर दूध में कोई चीज़ छूट रहा हो और इससे रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आज बस इतना ही। अब अगले स्लाइड में, अगले लेक्चर में हम आगे चर्चा करेंगे और टॉपिक पे।